हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों के लिए अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की सीरीज में वी हैव गॉट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अल्कोहल्स हमने अटेंड किए हैं हमारी अपनी प्रीवियस वीडियोज में। सो टुडे वी हैव गॉट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो देखते हैं फिनॉल्स की मेथड्स क्या है। Methods of preparation of phenol. So phenol देखा जाए तो एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला सॉलिड है। वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसकी बात करते हो, इट्स मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इसका 180 के आसपास होता है। मेल्टिंग पॉइंट 42। तो इससे नीचे सॉलिड मिलेगा, इससे ऊपर फिनॉल लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा आप लोगों को। सो बनाते हैं इसको, कैसे आते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन है इसकी, क्या केमिकल मेथड्स हैं, how to prepare phenol. Number one, let's take a simple one first from benzene. So what do you need to know here? अगर आप लोगों को मेथड सीखनी है, प्रिपरेशन सीखनी है, केमिकल रिएक्शंस, तो आपको उसके रिएक्टेंट्स पता होने चाहिए, क्या स्टार्टिंग मटेरियल है और कुछ रिएजेंट यूज हो रहा है, तो यू नीड टू नो अबाउट दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ एनी कैटलिस्ट इज बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन, तो उसके बारे में कुछ जानकारी हो आप लोगों को। तो पहले देखिए, इस तरीके से करते हैं इसको। बेंजीन प्लस H2SO4 इट इज, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, प्लस NaOH। कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल बाय यूजिंग बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH, इस तरीके से। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले दिस इज बेंजीन। इसको अगर आप H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, अराउंड इसके साथ हीटिंग होगी 80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हीट करेंगे, तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहां पे। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यू शुड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। तो रिंग एंड SO3H मिलेगा आपको। यहां से OH निकला इसमें से, एंड H यहां से, विच इज सब्स्टिट्यूटेड बाय SO3H। सो आप लोगों को लिखना है तो माइनस H2O कर सकते हैं, माइनस ऑफ H2O हियर। व्हाट इज इट? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस यू ऑलरेडी नो दैट इट इज बेंजीन। इसके बाद इट्स एन एसिड, इसको हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, तो वी शैल ऑब्टेन अ salt of benzene sulfonic acid. Its hydrogen will be replaced by Na. This is SO3H, so this H is replaced by Na to give you SO3Na. What is it? Sodium salt of benzene sulfonic acid. You can just write sodium salt also here. This sodium salt now, sodium salt का है, on further reaction with NaOH will finally give you, जो हमारा ultimate target है यहाँ पे, that is phenol हमने बनाना है इधर, तो ये आपको phenol देगा। This whole group is substituted by OH। तो बाय प्रोडक्ट क्या आना चाहिए यहां पे? Na, NaSO3,
सो प्लस Na2SO3 सोडियम सल्फाइड and this one is our desired product, phenol. So this is how we prepare phenol by using benzene, sulfuric acid and NaOH. तो इसमें कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं पहले, उसके बाद हमें मेन प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये बहुत जबरदस्त एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन, इट्स इंपॉर्टेंट, दैट वी कॉल Dow's process also. Dow's process for the preparation. Dow, it is after the name of a chemical company in US. Dow process इसका पड़ा है उधर से नेम। तो Dow's process में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करते हैं हम। This chlorobenzene is first ट्रीटेड विद NaOH। कंडीशन जो है इस प्रोसेस की, दैट वी यूज 623 केल्विन टेम्परेचर, यू कैन कन्वर्ट इट इन डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, 623 केल्विन एंड 300 से लेकर 320 तक इसमें ATM प्रेशर का यूज होता है। लेट्स एनालॉन्ग दिस एरो। So under these conditions, what happens when chlorobenzene is treated with NaOH at 623 Kelvin under 300 to 320 ATM pressure? So we first obtain the Cl is substituted by ONA, otherwise तो it is in alcohol and haloalkanes and haloarenes that ये इसका हाइड्रोलिसिस तो यहाँ पर पॉसिबल हो नहीं पाता है, Cl का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता by OH ग्रुप। तो अंडर दीज रिगरस कंडीशंस व्हाट हैपेंस, दिस Cl गेट सब्स्टिट्यूटेड by ONA, पहले डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इन अ फर्स्ट वी ऑब्टेन ONA, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ये मिला आपको फ्रॉम क्लोरोबेंजीन दिस वे। सो उसके बाद यहां पर होगा जो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है, इसका हमें हाइड्रोलिसिस करना होगा HOH, तब जाके ये ONA गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय OH ग्रुप टू गिव यू व्हाट, फिनॉल। चलो ऐसा करते हैं इसको, OH फिनॉल ये मिला प्लस NaOH। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन का फिनॉल में कन्वर्जन होता है थ्रू डाउस प्रोसेस। तो इफ यू टॉक अबाउट द मोर मेथड्स टू प्रिपेयर फिनॉल, तो और भी बहुत जबरदस्त प्रोसेस आती है, लाइक लेट्स टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इट और मोस्ट प्रैक्टिस्ड मेथड इन फैक्ट, फिनॉल जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन होता है फिनॉल का, वो होता है क्यूमीन से। So most of the worldwide production of phenol is carried out through क्यूमीन प्रोसेस। व्हाट इज क्यूमीन प्रोसेस, आइए इसके बारे में जानते हैं। फ्रॉम क्यूमीन, सबसे पहले बताते हैं क्यूमीन है क्या। क्यूमीन इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजीन एंड प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन। अब आप लोग रियलाइज करेंगे यहां पर बोथ दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, सो हाइड्रोकार्बन्स कैन इजीली बी accumulated from petroleum industry, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और पूरी रिएक्शन देखते हैं अभी। और सबसे पहले क्यूमीन बनाना भी आसान है इसमें, ऑन हीटिंग विल गिव यू, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से
ये क्यूमीन बना CH3CH3H. So this is cumene. So what could be another name for it? This is isopropyl group, isopropyl benzene, isopropyl benzene, इसी का कमर्शियल नेम क्यूमीन है. CH3 twice, this one CH3 twice CH, this group is called isopropyl group. So इसका सबसे पहले आप करेंगे एयर ऑक्सीडेशन, एयर ऑक्सीडेशन. So what shall we get? ये रहेगा यहां पे C, एक परऑक्साइड मिलेगा आपको OOH. दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड ये मिला. फिर आप लोग इस हाइड्रोपरऑक्साइड का इसका डिकम्पोजिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो वाटर डिकम्पोजिशन होने में इसका क्या मिलेगा आपको? रिंग विद OH, फिनॉल, and the remaining part it is very clear, CH3COCH3. So CH3COCH3, this is acetone. Another very useful byproduct, ये acetone solvent है, उसकी तरह यूज होता है ना. रिमूवर्स हैं, नेल पेंट रिमूवर एंड ऑल, और नेल पेंट, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है. इसके जो स्टार्टिंग सब्सटेंसेज है, स्टार्टिंग मटेरियल है, ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. एंड जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं दोनों के दोनों, फिनॉल एज वेल एज एसीटोन, बोथ आर वेरी वेरी यूजफुल. दैट्स वाई इसका जो इंपॉर्टेंस है प्रोसेस का, क्यूमीन प्रोसेस, वो बढ़ जाता है तभी. तो तभी ये मोस्ट प्रैक्टिस्ड मेथड है in fact. So this is the preparation of phenol from cumene. If you are asked the conversion or preparation of phenol from cumene, so you should write it from here itself, only यहाँ से. बेंजीन से है पूरा सीधे, तो बेंजीन से आप लोग इस तरीके से पूरा बेंजीन प्लस प्रोपीन पहले शो कर सकते हैं, हाउ द क्यूमीन इज ऑब्टेन्ड इन फैक्ट फ्रॉम दीज टू. तो उसके बाद आगे को इस तरीके से करेंगे. नंबर 4, फ्रॉम एनिलीन. एनिलीन हाउ, ये होने को तो ऑल 4 मेथड्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर इन दिस वीडियो, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनॉल. तो उनमें से सबसे ज़्यादा आपको बताया क्यूमीन प्रोसेस मोस्ट प्रैक्टिस्ड इन इंडस्ट्रीज. डाउस प्रोसेस भी है, लेकिन ये एनिलीन वाला सबके सब वैसे कोई कम नहीं है. ये फ्रॉम एनिलीन. एनिलीन के लिए करना होगा तो आपको सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी होती है. एनिलीन जो है आपका एक प्राइमरी अमाइन है, ये NH2 प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक अमाइन एनिलीन. तो इसको सबसे पहले आपने NaNO2 प्लस HCl के साथ ट्रीट करना होता है अंडर कोल्ड कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइएजेटाइजेशन. डाइएजेटाइजेशन दिस इज इस तरीके से. वाई सो? बिकॉज हियर वी ऑब्टेन अ डाइएजोनियम सॉल्ट N2Cl. Diazo word is used for nitrogen. So इसका नेम क्या है? बेंजीन
डायएजोनियम क्लोराइड। ये एक तरीके का वैसे सॉल्ट है, तो आप लोग आयनिक फॉर्म शो कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी हियर। ये मिला आपको बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड। लेट्स राइट इट्स नेक्स्ट स्टेप सेपरेटली हियर। तो उसके बाद दिस बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड जो ये बन रहा है डायजेनियम सॉल्ट, इसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे N2Cl acid hydrolysis HOH in the presence of a mineral acid. So what happens here कि this whole group is substituted by OH to give you phenol plus N2 और क्या होना चाहिए बाय प्रोडक्ट N2 and HCl, isn't it? This way N2 तो गैस है, देखो वो भी गैस है, तो फिनॉल इस तरीके से आपको मिलेगा फ्रॉम एनिलीन। तो ऑल दीज प्रोसेसेस टू फॉर्म फिनॉल आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन वी टुक फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH, उससे बना था। उसके बाद हमने डाउस प्रोसेस देखी, उसके बाद क्यूमिन प्रोसेस, एंड दिस फोर्थ वन इज फ्रॉम एनिलीन। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए इनकी, इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, करना है, एक रूटीन में रहिए, प्रैक्टिस करेंगे, सीखते जाएंगे। वीडियोस हमारी फॉलो करते रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको औरों को भी करवाइए, मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंचाइए इससे। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।